सो हेलो गाइस, आपका लव हिंदी टैरो में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं कि मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा अप्रैल मंथ। तो हम देख लेते हैं जल्दी जल्दी। प्लीज़ एंजल्स बताइए कि मीन राशि वालों का अप्रैल मंथ कैसा रहेगा। अच्छे से शफल कर लेते हैं। ओके, ये वाला कार्ड। ओके, पैसों को लेके प्रॉब्लम दिख रही है। आपको अपने पैसों को जोड़ने की ज़रूरत है, या फिर आप ज़्यादा ही पैसों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक आपको मनी में रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है। ओके, एस ऑफ कप्स। प्लीज़ एंजल्स और बताइए। कुछ कार्ड नीचे गिर गए हैं जो कि हम नहीं लेने वाले। ओके, आप परेशान भी चल रहे हैं काफ़ी हद तक। आप सो नहीं पा रहे रात को अप्रैल में आपके साथ। देखिए, ये कार्ड अभी अभी गिरा था। जो भी कार्ड गिरे थे उसमें से यही कार्ड गिरे थे, तो ये दोबारा गिरे हैं, तो मुझे लेने पड़ेंगे अब। ठीक है, तो हम ले लेते हैं थोड़ी सी यू नो जल्दी से हम इन कार्ड को देख लेते हैं। ओके, आपको दिख रहा है? आपको दिख रहा होगा आई थिंक। ओके, तो आप काफ़ी स्टक हो गए हैं और पैसों के लिए लेके काफ़ी कार्ड आ रहे हैं। तो हम अभी हम इसकी वो भी देखेंगे कि क्लैरिटी के लिए भी हम देखेंगे। पर अभी तो फ़िलहाल मुझे ये दिख रहा है कि आप पैसों को लेके काफ़ी परेशान हैं। देखिए, आप जगल कर रहे हैं कि मैं कहाँ पे पैसे खर्च करूँ, कैसे खर्च करूँ। जो ये लोग देख रहे हैं उनमें से स्पेसिफिकली ये किसी के लिए ख़ास तौर पर हो सकता है कि वो पैसों के लिए स्ट्रगल कर रहे हों अपनी लाइफ में। वो देख रहे हैं कि मैं कैसे खर्च करूँ, मेरे पास इतने कम पैसे हैं, कैसे करूँ मैं। ठीक है, इस तरीके से हो सकता है अप्रैल में। और आप काफ़ी ब्लाइंडेड हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा कि अब क्या करना चाहिए। और आप रात को सो नहीं पा रहे, बहुत परेशान रहते हैं। आप सोचते रहते हैं कि मैं कैसे करूँ, आगे क्या करूँ, कल क्या करूँ। तो इस तरीके से आप अप्रैल में करेंगे। और हो सकता है आपका इस समय भी ऐसे ही चल रहा हो, क्योंकि अभी चलेगा तभी तो फॉरवर्ड होगा। तो अप्रैल मंथ में इस तरीके की एनर्जी है। अब देखते हैं कि कुछ अच्छा होने वाला है कि नहीं, क्योंकि काफ़ी ऐसी सी ही एनर्जी आई हैं। तो हम देख लेते हैं कुछ अच्छा होने वाला है क्या आपके लिए। ठीक है, प्लीज़ एंजल्स बताइए कि इनके लिए कुछ अच्छा होने वाला है क्या। पहले आप एक काम करते हैं, हम पहले हम दूसरे डेक से देख लेते हैं, ठीक है, कि कुछ अच्छा होगा क्या। फिर हम इनके लिए क्लैरिटी भी ले लेंगे। प्लीज़ एंजल्स बताइए कुछ अच्छा होगा क्या। ओके, 6 ऑफ रोड्स। ये तो सक्सेस का कार्ड है। तो आई थिंक आपको सक्सेस तो मिलेगी, या फिर आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं। हो सकता है कि अप्रैल में नहीं तो उससे अगले महीने या उससे अगले महीने में आपको सक्सेस मिल सकती है। ठीक है, और हम और देख लेते हैं। प्लीज़ एंजल्स और बताइए, एक कार्ड और बताइए कुछ अच्छा इनके लिए। पाइसेस के लिए निकालिए प्लीज़ एंजल्स। द वर्ल्ड कार्ड। आप अभी तो परेशान हैं, पर आपको फ्यूचर में बहुत जल्दी ही सफलता मिलने वाली है। तो आपके लिए वर्ल्ड कार्ड आया है, देख लीजिए। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम फोकस, हाँ, अब हम इसकी क्लैरिटी ले लेते हैं। एंजल्स बताइए कि 2 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है पहले तो। ओके, द मून। जो आपने सोचा था ना वो नहीं हुआ। जितना आपने सोचा था, हो सकता है कि आपने कहीं पे इन्वेस्ट करा हो, वहाँ पे आपने सोचा हो कि शेयर मार्केट या कहीं पे या किसी बिज़नेस में कि आपको जो रिटर्न आना चाहिए था वो नहीं आया है। ठीक है, अप्रैल में। और प्लीज़ एंजल्स बताइए कि 4 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। आपको अपने पैसे जोड़ने, देखिए फिर से देख लीजिए, आपको अपने पैसे जोड़ने की ज़रूरत है। ये पक्का हो गया कि आप पैसे जोड़ने की ज़रूरत है आपको। ये देखिए, ये पकड़ के बैठा है सारे पैसे और ये अपने पीछे रख के बैठा है। तो आई थिंक आपको पैसे जोड़ने की ज़रूरत है, और बाकी सब चीज़ों को भी जोड़ने की ही ज़रूरत है आपको। आप कुछ ख़त्म मत कीजिएगा प्लीज़। ठीक है ना, कोई रिलेशनशिप ख़त्म करिएगा ना, अपनी नौकरी छोड़िएगा, कुछ भी चीज़ ख़त्म मत कीजिएगा। आपको अभी जोड़ने की ज़रूरत है, अभी आपके पास कमी है। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स।
क्यों आया है? 9 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है प्लीज़ एंजल्स? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे थे, कुछ लोगों के लिए ये है, और कुछ लोगों के लिए ये है कि आपके कोई मदर फिगर जो थी वो आपको पैसे प्रोवाइड कराती थी और इस समय नहीं करवाएंगी अप्रैल में, या वो कहीं चली गई हैं, या कुछ भी है, किसी वजह से आपके पैसे रुक गए हैं, या आपकी कोई लेडी बॉस हो, या कोई भी, या शायद आप खुद एक लड़की हो और आप पैसे पहले आपके पास काफ़ी ज़्यादा थे और अब आप किसी वजह से ख़त्म हो गए हैं, तो आप उसकी वजह से परेशान रहेंगे अप्रैल में। पैसों को लेके काफ़ी ज़्यादा आ रहा है अप्रैल में आपके लिए। एस ऑफ कप्स क्यों आया प्लीज़ एंजल्स बताइए? एक कार्ड गिर गया, ये लेना पड़ेगा। पेज ऑफ कप्स आपके लिए कोई कोई मदद करने के लिए आ रहा है, आई थिंक शायद पैसों के मामले में ही भी हो सकता है ये पेज ऑफ कप्स। ठीक है, कोई आपकी मदद करना चाहता है पर आप उसकी मदद लेना नहीं चाहते, पाइसिस। ठीक है, कोई देखिए ये इसमें पाइसिस में देखिए आपका जो चिन्ह होता है वो इसकी की ही मदद करने के लिए आ रहा है ये, यानी कि पाइसिस की आपकी मदद करने के लिए कोई ना कोई आना चाहता है, पर आप उसकी मदद नहीं लेना चाहते, आप सब कुछ शायद खुद ही हल करना चाहते हैं, तो आप ले सकते हैं इनकी मदद, ये करना चाहते हैं आपकी मदद। अगर आप ज़्यादा परेशान हो जाएं तो आप ले सकते हैं। और अब देख लेते हैं 7 ऑफ सॉर्ड्स क्यों है, 7 ऑफ सॉर्ड्स क्यों है प्लीज़ बताइए एंजल्स। देखिए आपको जो आपके पैसों के मामले हैं, देखिए आखिरी में ये वाला कार्ड आ गया है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो जो आपके पैसों के मामले वो आई थिंक किसी ने आपका पैसा है ना रोक के बैठ गया है और आपको मिल नहीं रहा, तो इसलिए आप ब्लाइंडेड हो गए, आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको इतना पैसा जो भी आपको पैसा मिलने वाला था वो क्यों रुक गया, क्योंकि आई थिंक नाइट की एनर्जी आई है इसलिए रुक गया है कि धीरे आएगा वो पैसा। मतलब अभी नाइट क्या होता है ना, धीरे धीरे आता है वो। इसका घोड़ा जो है ना वो बिल्कुल स्टैंडिंग पोजीशन में है, वो बिल्कुल भी हिल नहीं रहा है, बिल्कुल मूव नहीं कर रहा। पर ये नहीं है कि वो आपका पैसा देना नहीं चाहता, वो आपका पैसा देना चाहता है, लेकिन आप जो ब्लाइंडेड हो गए हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको आपका पैसा मिलेगा या नहीं। तो मैं बता देती हूँ कि आपको आपका पैसा मिलेगा, पर 6 मंथ्स लग सकते हैं, 6 मंथ्स लग सकते हैं, लेकिन आपको आपका पैसा ज़रूर मिल जाएगा। देखिए कितना ब्राइट कार्ड है ये। ठीक है, तो आपको आपका पैसा तो ज़रूर मिल जाएगा, लेकिन अभी किसी वजह से आपका पैसा रुक गया है, तो वो जना जो आपका पैसा रोक के बैठा है या जहाँ पे भी आपका पैसा रुक गया है वो आपका पैसा आ जाएगा वापस, अगर किसी को देना है आपको। शेयर मार्केट में डूब गया है तो आपको अभी टाइम लगेगा। ठीक है, अगर बिल्कुल ही ख़त्म हो गया आपका पैसा तो आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा वापस आपको उसी स्थिति में आने में, यानी कि आपको कम से कम 6 महीने लगेंगे। जो आपकी ये स्थिति थी, जो आपके पास खुद के पास पैसा था, जो जिसको आपने दिया है, ये पक्का दिख गया है कि आपने किसी को दिया है, वो वापस नहीं आ रहा, आपके पास कम पैसा बचा, आप उसमें से किसी तरह से जगल कर रहे हैं कि मैं कैसे कौन सी चीज़ पे खर्च कर लूँ, कौन सी चीज़ पे ना करूँ। तो इस तरीके से आपके लिए रीडिंग आई है। तो अब हम देख लेते हैं कि एक और टैरो से हम देख लेते हैं, ओशो टैरो से, कि आपके लिए क्या आपको क्या करना चाहिए इस महीने, आपको कैसा अपना दिमाग रखना चाहिए। प्लीज़ एंजल्स बताइए कि पाइसिस को क्या दिमाग रखना चाहिए, अपना कैसा माइंड बिल्ड करना चाहिए अप्रैल के लिए। देखिए द आउटसाइडर, आपको ऐसा लग रहा है कि आपका सारा पैसा किसी ने ले लिया है और आपको खुद ही बाहर कर दिया है। आप अपनी किस्मत से भी बाहर हो गए हैं, ऐसा लग रहा है आपको। ठीक है, अभी देख लेता हूँ और प्लीज़ एंजल्स और बताइए। आपके लिए तो काफ़ी नेगेटिव सा आ रहा है लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अभी भी आप देख सकते हैं। पॉलिटिक्स, आपके साथ किसी ने पॉलिटिक्स करी है और आपका सारा पैसा खा गया। ठीक है, ये भी आ गया है, तो आपके साथ तो बहुत ही बुरा हुआ है मीन राशि, प्लीज़ एंजल्स बताइए मीन राशि के लिए कुछ क्या करना चाहिए उनको इस महीने। देखिए आपको ऐसा लग रहा है कि आप लटक गए हैं बिल्कुल, अब आप गिरने ही वाले हैं बस, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आप ऐसा सोचिए ही मत, क्योंकि आपका पैसा रुका हुआ है, सिर्फ आपका पैसा आएगा वापस। ठीक है, कुछ पिछले जन्म के कर्म है, आपने भी शायद किसी का पैसा रोका होगा, इसलिए शायद आपका पैसा कुछ समय के लिए रुका ही रहेगा, लेकिन आ जाएगा आपके पास वापस, आपकी स्थिति अच्छी होगी। एक कार्ड और बता दीजिए प्लीज़, भगवान जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो बताएं कि बहुत परेशान चल रहे हैं हमारे मीन राशि वाले, तो जिनका पैसा किसी ने ले लिया है, तो प्लीज़ बताइए उनका पैसा कब तक मिल जाएगा और उनको क्या करने की ज़रूरत है, या ऐसे ही कुछ एक कार्ड बताइए। एबंडेंस, देखिए आपके लिए एबंडेंस तो आ रही है,
ये स्पेशली मैंने भगवान जी से पूछा है। अबेंडेंस तो आ रही है, लेकिन आपको परेशान होने की नहीं ज़रूरत है, लेकिन आपके साथ पॉलिटिक्स तो हुई है, ठीक है, आपको किसी ने धोखा दे दिया और आपका पैसा खा गया, ठीक है, तो अबेंडेंस आएगी आपकी लाइफ में। तो यही थी आपके लिए रीडिंग, और अगर आपको पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो टाइम पे मिल जाए। और मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाती हूँ अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स पे। और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को लाइक करके जा सकते हैं, और कुछ कोई सजेशन हो तो आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू वेरी मच, और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।